हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है देविशी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट 14 के बारे में। हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्ट 14 के सारे आंसर्स को। मुझे उम्मीद है आप सभी रेडी होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप एक पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं और आप इस चैनल पे वापस आए हैं, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारे एक्सट्रैक्ट 14 रीड करता है, द डिटी डॉज रिमेंबर माई ड्राउंड फादर, दिस इज नो मॉर्टल बिजनेस नॉर नो साउंड दैट द अर्थ ओज, आई हियर इट नाउ अबव मी। तो ये लाइन्स है फर्डिनेंड की तरफ से, जहां वो कह रहा है कि ये जो डिटी है, डिटी मतलब एक सिंपल सॉन्ग, ये जो सॉन्ग जिसकी बात कर रहा है फर्डिनेंड, वो एक्चुअली एरियल गा रहा था, लेकिन फर्डिनेंड को पता नहीं था। उसको लगा स्वर्ग से ये गाने की आवाज आ रही है। और ये जो गाना था फर्डिनेंड को उसके पिता की याद दिला रहा था। और फर्डिनेंड सोच रहा था कि ये कोई सी इंसान का काम नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा गाना है या कोई ऐसा साउंड है जो हमारी नॉर्मल दुनिया से आ सकती है। मुझे ये गाना अपने आसपास सुनाई दे रहा है। फिर अगली लाइन है प्रॉस्पेरो की, द फ्रिंज्ड कर्टेन्स ऑफ दाइन आईज एडवांस एंड से व्हाट दाउ सीएस्ट यॉन्ट। तो यहाँ प्रॉस्पेरो मिरांडा से बात कर रहा है, उससे कह रहा है कि अपने आंखों की पलकों को उठाओ मिरांडा, और वहां सामने देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। फिर मिरांडा की लाइन है, व्हाट्स इट अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, बिलीव मी सर इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म बट टिस अ स्पिरिट। तो अब मिरांडा कह रही है वो क्या है, क्या वो एक स्पिरिट है? पापा उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढ रहा है, और आप मेरा यकीन करिए वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो एक स्पिरिट ही होगा। फिर प्रॉस्पेरो की लाइंस हैं, नो वेंच इट ईट्स एंड स्लीप्स एंड हैज सच सेंसेस एज वी हैव सच। तो वेंच का मतलब होता है बेटी। तो यहाँ प्रॉस्पेरो कह रहे हैं नहीं बेटी, वो हमारी ही तरह खाता है, हमारी ही तरह सोता है, और हमारे पास जो ये सेंसेस है ना, आंख कान मुंह, ये सभी उसके पास भी हैं। दिस गैलेंट विच दाउ सीएस्ट वॉज इन द रेक। तो गैलेंट का मतलब होता है एक फाइन जेंटलमैन। तो ये कह रहा है ये जो फाइन जेंटलमैन तुमको दिख रहा है ये उसी शिपरेक में था, बट ही इज समथिंग स्टेन्ड विथ ग्रीफ दैट्स ब्यूटीज कैंकर। तो कैंकर का मतलब होता है कैंसर। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फाइन जेंटलमैन तुमको दिख रहा है ये उसी शिपरेक में था, और हालांकि अभी बहुत दुख से गुजर रहा है, और जो दुख होता है वो खूबसूरती के लिए कैंसर का काम करता है, जैसे वो खूबसूरती को कम कर देता है, उसको खत्म कर देता है। Thou mightst call him a goodly person, he hath lost his fellows। और ये एक अच्छा इंसान है और उसने अपने साथियों को खो दिया है। And strays about to find him, और ये उनको ढूंढ रहा है। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, what is a ditty, who actually produces the ditty, what does it state? तो हमारा आंसर है, a ditty is a short simple song, Ariel actually produces the ditty reminds Ferdinand of his father Alonso, the king of Naples, whom he Ferdinand assumes to be dead due to the tempest। तो एक डिटी का मतलब होता है एक छोटा सिंपल साधारण सॉन्ग, और जो एरियल है वो ये गाना गा रहा होता है, और ये जो गाना है वो फर्डिनेंड को अपने पिता की याद दिलाता है। और फर्डिनेंड सोच रहा है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है समुद्र में आए हुए तूफान के दौरान। The ditty states that Ferdinand's father, that is the king of Naples, is lying 30 feet below the sea। और ये जो गाना है इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्डिनेंड के जो पिता हैं वो 30 फीट जमीन समुद्र के नीचे हैं। His bones are made of coral now and his eyes have turned to pearls। और उनकी जो हड्डियां थी वो अब कोरल रीफ्स में बदल चुकी हैं, और जो उनकी आंखें थी वो अब मोतियों में बदल चुकी हैं। Every part of him which was impermanent has changed completely in the sea to become something rich and state। उनका हर एक वो अंग जो कि परमानेंट नहीं था, जिसको कभी ना कभी खत्म होना था, अब वो बदल कर समुद्र का ही एक हिस्सा बन चुका है। It also says that the sea nymph keep ringing his funeral bells early। और ये भी कह रहा है कि समुद्र में बसने वाली जो आत्माएं हैं वो हर घड़ी उनके फ्यूनरल बेल बजा रही हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है,
What does Ferdinand say about the source of the ditty? मतलब जहां से ये गाने की आवाज आ रही थी उसके बारे में फर्डिनेंड क्या कहता है? Ferdinand says about the ditty that it seems like it is in the honor of his father Alonso. तो फर्डिनेंड कहता है कि ये जो गाना है ये लग रहा है कि मेरी पिता की याद में गाया जा रहा है. He also concludes that this is not something done by mortals nor it is a sound that comes from the normal world. और वो इस कंक्लूजन पे भी पहुंच जाता है कि ये जो गाना है वो कोई इंसान नहीं गा रहा है, ना ही ये कोई ऐसी आवाज है जो नॉर्मल वर्ल्ड से आ सकती है. फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज मिरांडा सी, व्हाट डज शी थिंक ऑफ व्हाट शी सीज. तो मिरांडा क्या देखती है और जो वो देखती है उसके बारे में वो क्या सोच रही है? तो हमारा आंसर है, मिरांडा सॉ द प्रिंस ऑफ नेपल्स फर्डिनेंड रोमिंग अबाउट द आइलैंड ट्राइंग टू फाइंड समथिंग. तो मिरांडा फर्डिनेंड को देखती है जो कि नेपल्स का राजकुमार है, और वो ये देखती है कि ये फर्डिनेंड जो है वो कुछ ढूंढ रहा है. She thinks that he is very good looking and assumes him to be a thing divine because she has never seen something so noble in nature. मिरांडा को लगता है कि वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा दिखता है, और वो समझती है कि वो कोई भगवान का दूत है, क्योंकि कभी भी उसने किसी इतने अच्छे दिखने वाले इंसान को नहीं देखा है. This was because before seeing Ferdinand she had not seen a man in her life other than her father and Caliban. और ऐसा इसलिए था क्योंकि मिरांडा ने कभी भी अपने पिता के अलावा और कैलिबान के अलावा कोई इंसान नहीं देखा था, और फर्डिनेंड पहला इंसान था. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज प्रॉस्पेरो से टू करेक्ट व्हाट मिरांडा सेज. यानी मिरांडा जो कहती है कि फर्डिनेंड लग रहा है कोई भगवान का दूत है, इस बात को सही करने के लिए प्रॉस्पेरो उसको क्या बताता है? तो हमारा आंसर है, टू करेक्ट मिरांडा प्रॉस्पेरो टेल्स हर दैट द पर्सन whom she is assuming to be a thing divine is actually a human and it eats, sleeps and has the same senses as them. तो मिरांडा को सही करने के लिए प्रॉस्पेरो उसको बताता है कि जिस इंसान को वो भगवान का दूत समझ रही है वो असल में एक इंसान ही है, और वो मिरांडा और प्रॉस्पेरो की तरह खाता है, सोता है, और उसके पास भी सेम सेंसेस हैं. वही सूंघने की शक्ति है, वही देखने का तौर तरीका है, वही सुनने की शक्ति है. Prospero goes on telling her that Ferdinand was in the shipwreck and right now he is suffering with grief which always spoils beauty. He has lost his friends and is wandering around trying to find them. और प्रॉस्पेरो मिरांडा को ये भी बताता है कि ये जो फर्डिनेंड था वो उसी जो जहाज अभी डूब रही थी उसी पे सवार था, और अभी जो ये बहुत दुख में है क्योंकि इसके सारे साथियों को इसने खो दिया है, और ये इस आइलैंड पे भटक रहा है उन्हीं की तलाश में कि शायद कोई इसको मिल जाए. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वे इज फर्डिनेंड इंट्रोड्यूस रोमांटिकली टू मिरांडा. तो हमारा आंसर है, फर्डिनेंड वाज ग्रीविंग फॉर द लॉस ऑफ हिज फादर अलोंसो व्हेन ही हर्ड अ सॉन्ग व्हिच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज फादर. तो ये जो फर्डिनेंड था ये इस आइलैंड पे, इस टापू पे जिसपे मिरांडा और प्रॉस्पेरो रहते हैं, ऐसे ही घूम रहा था उस टापू पे अपने साथियों की तलाश में, और क्योंकि वो बहुत दुखी था अपने पिता के मर जाने से, और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है. He starts following the song to reach its source. और वो इस गाने का पीछा करने लगता है, उस धुन के जहां से वो आवाज आ रही होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसके सोर्स तक पहुंच सके, उसके स्रोत तक पहुंच सके. In the process he saw Miranda and was immediately attracted to her. He fell in love with Miranda at first sight. In this way Ferdinand was introduced romantically to Miranda. और इसी प्रोसेस में, उस सॉन्ग को फॉलो करने के प्रोसेस में वो उसकी नज़र मिरांडा पर पड़ती है और उसको एकदम से उससे अट्रैक्शन हो जाता है और वो मिरांडा के प्यार में पड़ जाता है. उसको पहली बार देखते ही पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है मिरांडा से. और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्डिनेंड रोमांटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है मिरांडा से. फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. तो हमारा पहला वर्ड है डिटी. डिटी का मतलब एक सिंपल सॉन्ग, और गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है एक फाइन जेंटलमैन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है. उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी एक नई वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए. मैं आपको मिलूंगी अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.